के साथ शिखा शर्मा। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी सुजाता का। शुक्रिया शिखा। और लगातार चुनाव से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और बीएसपी से जुड़ी एक बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगी गायत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और शुरुआत करेंगे 9 बजे की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि भतीजे आकाश आनंद ने पद से हटाए जाने के बाद ट्वीट किया और कहा कि मायावती जी, आप हमारी सर्वमान्य नेता, आप बहुजन समाज के लिए एक आदर्श, आपका आदेश सर माथे, समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये कहना है आकाश आनंद का। मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिनको मायावती ने उनके एक भड़काऊ बयान के बाद पद से हटा दिया और उसके बाद पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ट्वीट कर कह रहे हैं कि मायावती जी, आप हमारी सर्वमान्य नेता, आप बहुजन समाज के लिए एक आदर्श, आपका आदेश सर माथे पे, समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। लेकिन आकाश आनंद को पद से हटाए जाने को लेकर भी लगातार सियासत का सिलसिला बना हुआ है। तो देखिए, बड़बोले भतीजे आकाश आनंद पर मायावती ने कार्रवाई क्या की। समाजवादी पार्टी को तंज कसने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े फेरबदल की असली वजह यह है कि बीएसपी की एक भी सीट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पलटवार करने में मायावती ने देर नहीं की और यादव उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे डाली। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंटाधार इसी तरह से होता है जैसा कि बीएसपी में दिखाई पड़ रहा है। 2024 के चुनावी संग्राम के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। मायावती ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीएसपी चीफ मायावती का चुनाव के बीच इतना बड़ा कदम ये बताता है कि आकाश आनंद का बड़बोलापन उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने इस चुनावी समर में एक दो नहीं बल्कि कई बार भड़काऊ बयानबाजी की जो उन पर भारी पड़ चुकी है। चुनावी रण के बीच मायावती ने अपने भतीजे पर एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए पार्टी की अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तरा घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मायावती के इस कदम पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जमकर चुटकी ली। अखिलेश यादव के मुताबिक बीएसपी में इस बड़े फेरबदल की असली वजह यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बीएसपी के ज्यादातर परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडी गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इसलिए बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल किया गया है। लेकिन अखिलेश ने बीएसपी पर तंज कसते हुए बोला कि अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। समाजवादी पार्टी के तंज पर मायावती ने बड़ा पलटवार करते हुए सपा को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि सपा घोर दलित विरोधी है। बीएसपी की चिंता सपा ना करे क्योंकि उनका खुद का हाल बेहाल है। हालांकि मायावती के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। तो बीजेपी का कहना है कि मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला है, लेकिन क्या मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? विरोधाभासों से भरपूर सियासत और विरासत
उसका जो है बंटाधार इसी तरह से होता है जैसा कि बीएसपी में दिखाई पड़ रहा है। मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? अब इसे हार का डर कहिए या फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाकर चली गई चुनावी चाल। सोच और सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन चुनावी दंगल के बीच उठाए गए इस कदम पर सियासत तय है और आकाश जमीन पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावों के बीच जिस तरह से आकाश आनंद को हटाया गया, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए और अखिलेश बनाम मायावती देखने को मिला। भतीजे पर एक्शन की वजह कुछ और है, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीएसपी की चिंता ना करें। अखिलेश, ये बुआ बोल रही है भतीजे को कि आप हमारी चिंता ना करें, बीएसपी एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। अखिलेश यादव कहते हैं यादव उम्मीदवारों पर आप फोकस करें। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। दलित वोटर्स अब बीएसपी के साथ नहीं है। अखिलेश ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हालात हैं, अब दलित आपके साथ नहीं, यादव प्रत्याशियों की हालत खराब है। मायावती का ये दावा है कि यादव प्रत्याशियों की हालत खराब है। ये दलित वोटर्स अब INDIA के साथ हैं, दलित विरोधी है सपा की सोच। अक्सर इस तरह के टकराव की स्थिति होती है, लेकिन चुनावों के बीच एक बार फिर इस तरह की टिप्पणियां एक दूसरे पर हो रही है। आरक्षण बचाने के लिए दलित हमारे साथ आए, अखिलेश का यह दावा है। दलितों के आरक्षण की विरोधी है सपा, ये मायावती का आरोप है। तो अखिलेश यानी बुआ और भतीजा के बीच ये बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आकाश आनंद को हटाया क्यों गया चुनाव के बीच, इसके क्या मायने। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अपने ऊपर कार्रवाई के 24 घंटे तक आकाश कुछ नहीं बोले, अब जाकर वो कहते हैं कि मायावती तो हमारी सर्वमान्य नेता हैं, जो फैसला होगा हमें मान्य है। लेकिन 4 महीने के अंदर आकाश को जमीन पर क्यों पटक दिया मायावती ने? हाँ देखिए, मायावती ने आकाश को जमीन पे नहीं पटका है, इसके तो जो कर्ता धर्ता है वो स्वयं आकाश ही हैं। देखिए, जिस तरह से मायावती ने जब आकाश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उस वक्त ही मायावती ने कहा था कि आकाश, जो मैं तुमको जिम्मेदारी देने जा रही, ये कोई विरासत नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत सौंप रही हूँ, ये एक मूवमेंट है, ये एक मिशन है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें गलती होगी तो कहीं न कहीं इस पर सजा भी मिलेगी, वो कोई भी हो। इसीलिए जब लगातार 2-3 उनके जब भाषण हुए, उग्र भाषण हुए, विवादित भाषण हुए, जिसपे FIR की नौबत तक आई और FIR हुई भी, उसके बाद इनको मायावती ने तमाम जो इनके रैलियां लगी थी, जो इनके कार्यक्रम लगे थे, वो सब स्थगित कराया गया। उसके बाद इनको पद पर से भी हटाया और मायावती ने 3 ट्वीट करके सारी बातें साफ कही। तो पहले ही आकाश आनंद को कहा गया था, इसलिए आकाश आनंद को पता था कि अगर हमसे गलती होती है तो उसमें गुंजाइश नहीं, पहले ही बहन जी ने कहा था। इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके आज आभार जताया कि यह मूवमेंट चलता रहेगा, यह मिशन चलता रहेगा। आज लेकिन कुल मिलाकर आकाश आनंद का बड़बोला बयान, उस पर मायावती का एक्शन, कुल मिलाकर के मायावती गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल एक्शन किसी और वजह से लिया गया है और वो सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित वोटर्स अब इंडिया के साथ है। शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मायावती ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, बिल्कुल, तो देखिए राघवेंद्र हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं और सियासी दांवपेच जो है हर पार्टी जो है वो कर रही है। राघवेंद्र, और आगे बढ़ेंगे। राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनावी अपडेट की। और आइए अब आपको चुनावी अपडेट बता देते हैं, क्योंकि दिग्गज आज भी लगातार धुआंधार प्रचार करेंगे। आप देख रहे हैं इसी कड़ी में अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मोंगीर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो कि लखीमपुर और सीतापुर में रैलियां करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ही दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। चित्रकूट और फतेहपुर में वो लोगों को संबोधित करेंगे और वोटों की अपील करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला विपक्ष की तरफ से भी बना हुआ है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव बहराइच और लखीमपुर खीरी में आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये चुनावी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां-कहां दिग्गजों की आज रैलियां होने वाली है। अब अगली बड़ी खबर क्या है, ये आपको बताएंगे शिखा। बिल्कुल गायत्री, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। अहमदाबाद में 2 गुटों में झड़प हो गई धार्मिक स्थल को लेकर। ये झड़प हुई है, झड़प के बाद